नमस्कार सभी को, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 4 लाख ये आज सुबह हो गए थे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी लीसो की पूरी टीम जो है आई हुई है, उसके द्वारा जो है आज का जो अभी आपका पेपर जो होगा, उस पेपर का जो है सोल्यूशन करवाने का काम जो है पूरी की पूरी टीम के द्वारा किया जाएगा। जिसके पास भी पेपर पहले आ जाता है 96,099,70,000 के ऊपर साफ साफ व्हाट्सअप आप हमें कर देना। उसके तुरंत बाद जो है पूरी की पूरी टीम आज मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद जो 4 लाख के ऊपर मुझे बधाई दे रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह आप लोगों के प्यार से 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। बिल्कुल पेपर, हाँ, ग्रुप में आते ही आपके पास जैसे ही पेपर आए तुरंत हमारे पास जो है 96,099,70,000 उस नंबर के ऊपर आप हमें भेज सकते हैं। अमित सर आ जाओ, पूरी टीम को बुला लो, सारे के सारे टीचर जो है लीसो ऐप के। रोहन सर आ जाओ, सभी टीचर आज अवेलेबल हैं। अभी थोड़ी सी देर में जो है बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद जैसे ही हमारे पास जो है पेपर आएगा, आपको जो है एक एक करके सबसे पहले हरियाणा जीके का सॉल्यूशन हम लोग देने का काम करेंगे, फिर आपका मैथ का सॉल्यूशन होगा, फिर उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग करवाने का काम करेंगे। एक बार सेशन को सभी बच्चे से शेयर करते रहें। ये हमारी पूरी टीम जो है मेरे सामने आ नहीं रही कि अभी और टीचर और हैं। अमित जी आप भी दिख रहे, हाँ थोड़ा इस साइड नाम लिखने वाला और थोड़ा औपचारिकता हम जानते को, नहीं तो सूत्रे लागे मड़े। हाँ चलो मुझे सर, रोहन सर आप। पेपर इजी था, बहुत 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 बढ़िया भाई। फिर तो देखी जाओगी, फिर क्या होगा ही। एक बार जैसे ही किसी के पास पेपर अवेलेबल होता है एक बार व्हाट्सएप पे आ जाए। उसके बाद में जैसे आप लोगों ने रिक्वायरमेंट रखी थी अपने के, पहले हरियाणा जी के और फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। आवाज़ कट रही है जी भाई, थोड़ा ध्यान दे करियर पर नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। हिंदी वाले सर भी पहुंचे हुए हैं भाई, टेंशन मत लो भैया। स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जरूर है, गैदरिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए एकदम। जय राम राम सभी को, जय श्री राम। ठीक है कोई ना जी, सभी को राम राम। कंप्यूटर भी आ रहा था कंप्यूटर, आना तो नहीं चाहिए था भाई। पूरा पकड़ के ना बैठाया भी रखा था हमने, मखा उरे बैठा रहो। फिर भी जे लिकड़ गया होगा तो मेरे ख्याल से मोहन सर आपकी आंख लग गई रहते ना, लिकड़ गया गड़िया कंप्यूटर। सरल चीजें ही दुनिया में कठिन चीजें होती हैं। अगर आप किसी फिलोसफर को सुनते हो, जानते हो, मानते हो तो यकीन करना इस बात में कि द सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। सरल होना ही दुनिया का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल कार्य माना जाता है। क्यों रोहन सर? सभी नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जुड़ रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी इन्हें से शेयर सब्सक्राइबर करो, सॉरी सब्सक्राइबर तो कर ही रखा है, शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। और हम जल्दी ही पेपर जैसे ही पास आता है तो जल्दी से हम जुड़ते हैं पेपर के सॉल्यूशंस के लिए। बच्चे लिख रहे हैं पेपर लीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ यार। जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, तो पहले से ऑफिशियल होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, क्लास का फायदा होना चाहिए। और एक सिर्फ रोहन सर की क्लास का फायदा नहीं हुआ, यहाँ जितने टीचरों ने पढ़ाया भाई सबने अपना बेस्ट दिया है। ये रहा, लो एक बार। हाँ जी नमस्कार जी सभी को। भाई पेपर जो है बस अभी आना जो है शुरू हो जाएगा, लगे हुए स्कैन करने के लिए, तुरंत बाद आ जाएगा। बिल्कुल डी ग्रुप के त्योहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि पेपर आसान था, कट ऑफ बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चारों पेपर हमें देखने दे, उसके बाद तुरंत बाद जो है कट ऑफ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको नमस्कार, जय हिंद। एक बार सेशन को आप शेयर करने का काम करें फटाफट। जैसे ही मेरे पास पेपर आता तुरंत बाद जो है हरियाणा जी के आपको करवा दूंगा। उसके बाद जो है मैथ का सोल्यूशन होगा, फिर धीरे धीरे जो जो सब्जेक्ट हमारे बचे हुए होंगे उन सारे के सारे सब्जेक्ट जो है उनका पेपर आपको करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। 400 के होने पर जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सर रिलेटेड क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे। सारे लीसो ऐप के टीचर बेस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
भाई पेपर किसी के पास नहीं आया अभी तक, आप दूसरे नंबर पे चेक करवाओ एक बार। हाँ पेपर आते ही कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट दे दो यार, इतना जल्दबाजी भी कुछ क्यों कर रहे हो। स्कैन करने लग रहे बंदे ला, मैं अभी दोबारा फोन करके दोबारा पूछ लूँ। पेपर लीक की ऐसी अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। करंट 10 नंबर का था, कुछ आया अपने वाले में से भाई एक एक करके। हेलो हैं? एक एक पेज भेज रहा हूँ ना, तब तक मैं करवा लूंगा, एक एक पेज भेज दे। पेपर भाई ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि पेपर वगैरह लीक हुआ है ऐसा, ठीक है। सही है, 70+ सही है, चलो वैसे बस। ये आप किस बेस पे कह रहे पेपर आउट था, बस ये आ गया है एक पेज ले। किस बेस के ऊपर आप लोग कह रहे पेपर आउट था, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें इस चीज की अभी कोई जानकारी नहीं है कि पेपर आउट था। 90 कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा, बस पेपर आ चुका है, एक पेज भेज रहे हैं। वो थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है, पेपर का आगे जो बच्चा जा रहा है, ठीक है, तो उस वजह से जो है समस्या है। बस आते ही पेपर जो है तुरंत बाद करवा दें, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन हो जाएगा। पूरी टीम हमारी मौजूद है लीस ऐप की, आपको पूरा कंप्लीट करवाने का काम किया जाएगा। राम राम भाई, 80+ कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन कह रहे हैं, कुछ आया? करंट अफेयर का आ गया? क्लियर नहीं भेजा एक बार बस आए तो रहे 2-4 पेज, एक बार बहुत धुंधला आ रहा है। और दिखाओ जब, बस भाई पेपर तो आने लग गए हैं, लेकिन धुंधला बहुत जा रहा है, धुंधला। क्या था 1947 से 1 नंबर सबका पक्का हो गया भाई, ठीक है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, फटाफट बताओ। बिहू, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू, वॉइस क्लियर ना, वॉइस का जुगाड़ देखो अब। बिहू भारत के किस राज्य का नृत्य है, फटाफट बताइए शाबाश। बिहू, बिहू असम का नृत्य है बिहू, ठीक है, असम का लोक नृत्य है। एक प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है? तो बच्चों को भोजन प्रदान करने वाला कौन सा है? MDM है, ठीक है, मिड डे मील योजना। साल 1995 के अंदर जो है मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव के समय में जो है मिड डे मील योजना शुरू हुई थी साल 1995 के अंदर, ठीक है। भाई और आने दो एक बार, जो जो आने लग रहे हैं। मेरे प्रश्न पे मैंने बोल रखा है यार, बंदा अब तक भेज जाएगा। और जीके क्वेश्चन और दिखाओ क्या रहे, किसी के पास और आ रहे हो तो भिजवाइयो भाई, फटाफट दिखाइयो। मन दिखाए दो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फोन दे दो मना यार, शान ना भेजोगे के। एक बार बोर्ड पर लगवाने की व्यवस्था करवा दो फटाफट। ले भाई पेपर आ गया, ला हरियाणा जी की आ गई है। प्रश्न है भाई, हरियाणा में कितने जिले हैं? जिले पूछ रखे हरियाणा प्रदेश के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताओ, आसान सा प्रश्न है। तो 22 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, NSG कमांडो के बारे में पूछ रखा है कि इसका प्रचालन मुख्यालय पूछ रखा है कि NSG का मुख्यालय ए में दे रखा है, NSG का मुख्यालय मानेसर के अंदर, यह बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नो को NSG जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में, यह बात भी ठीक है। यानी NSG नो पूछ रखा है किस इसका मुख्यालय कड़ा है, मानेसर के अंदर है, और NSG किसके अंडर में है, तो यह बात पूछ रखी है। तो गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय के अंडर में क्या हुआ है, NSG आओ, ठीक है। किस महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के अंदर होता है? बहुत आसान प्रश्न पूछ रखे हैं। सूरजकुंड मेले का आयोजन कौन से महीने के अंदर हो? तो फरवरी के अंदर हो। साल 1987 के अंदर जो है सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी, फरवरी के अंदर हुआ है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये प्रश्न पूछ रखा है। तो महाभारत काल में हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? बहुध्यानक
महाभारत के अंदर। और दूसरा योद्धे गणराज्य जो था उसके अंदर क्या था, बहुध्यानक शब्द का प्रयोग किसके लिए कर क्या था, हरियाणा प्रदेश के अंदर कर क्या था। 4 प्रश्न तो ले भाई ये आगे है, तो अगला पेज आने लग रहा है। जिले पूछ रखे हैं एनएस जियाड़ा, सूरजकुंड मेला, और महाभारत काल के अंदर पूछ रखा कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आए गए, बहुत आसान से प्रश्न दे रखे। फरवरी के अंदर बहुध्यानक जो है हरियाणा को महाभारत काल में कहा जाता था, और दूसरा किस काल में जो है योद्धे भी बहुध्यानक कहा करते थे। 1947 में देश आजाद हुआ था। बिहू लोक नृत्य असम का है। ठीक है, मिड डे मील योजना 1995 के अंदर शुरू हुई थी नरसिम्हा राव के सरकार में। सूरजकुंड मेला जो है 1987 के अंदर सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी, और ये जो मेला जो है फरवरी के महीने में लगाया जाता है। एक के पेज भेजा भगत ने, उसे पता 4 प्रश्न आ रहे, बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं भाई। ठीक है, देखो नहीं, बस 2 सेकंड दे दो, सारा भेज दो यार, भेज दो भी। एक के है यार, नेट थोड़ा फिर बाहर लिखो ना, नेट नहीं चलता तो बाहर लिखो थोड़ा। एक नेट कौन चलने लग रहा है बस थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मानेसर के अंदर एनएसजी का जो है, जिस टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984, मनोहर देख दो रहे तो आपका दो रहा है 1984 जिस टाइम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस टाइम पर जो है मंदिर एक बर्बाद बना लिया। बताओ शाबाश। विश्व पर्यावरण दिवस आप करिए प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 7 जुलाई, 5 जून, 7 जून। फटाफट बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किस बंदे ने काम किया था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर सरदार पटेल। तो सभी को पता कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के क्या थे, तो पहले गवर्नर हुआ करते थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद भाई आज जो हरियाणा जी के नहीं दिखने लगे यार, ये कड़ा था कई भेजा सिस्टम इन्हें। बहुत आसान, बहुत इजी पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्लियर दिखाओ यार, क्लियर दिखाओ। अब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लब आगे आगे भाई कर लो आपका काम। मैं हरियाणा जी के कराए मैंने करा लेने दो आपने। हरियाणा का भाई पर्यावरण और वन मंत्री पूछ रखा कौन है? हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन मंत्री, वन पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री एक के है, तो कौन है? कंवरपाल गुर्जर। वन पर्यटन शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखना कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, वृक्ष पूछ रहे क्या? बरगद का वृक्ष है, कोई तंजीर है, आम का वृक्ष है, साल का वृक्ष है। वृक्ष पूछ रहे क्या है, फटाफट बताओ। हरियाणा राज्य का पवित्र वृक्ष कौन सा है? बहुत इसी पवित्र वृक्ष फटाफट बताओ। बरगद, अंजीर, आम या फिर साल का वृक्ष, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। हरियाणा का पवित्र वृक्ष बताओ फटाफट कौन से है। तब तक मैं अगला प्रश्न के ऊपर आज हूं। प्रश्न के है, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के लागे, फटाफट बताओ। बरगद दे रखा है इसमें भाई। सोनीपत और झज्जर जो है इसकी सीमा दिल्ली के साथ में लगती है क्या? रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। रोहतक से लागे कौन लगती, फटाफट बताओ। बहादुरगढ़ आ जाओ बीच में। बरगद का वृक्ष दे रखा भाई। पिंजौर के अंदर कौन सा प्रतिवर्ष कौन सा महोत्सव मनाया जाता है पिंजौर में? तो पिंजौर के अंदर संतरा, खजूर, आम। तो पिंजौर में कौन सा महोत्सव मनाया जाओ है? आम महोत्सव जो है कड़ा मनाया जाओ। तो पिंजौर के अंदर जो है क्या मनाया जाओ है? आम महोत्सव मनाने का काम कराया जाता है। ठीक है, मतलब 1-2 प्रश्न और आ रहे अपना हरियाणा जी के, तो बहुत इजी सिस्टम दे रखा है। स्वतंत्रता आएगी, तिरजा तरजा ये दे रखी है अपना काम की कोने। बस 1 सेकंड रुक जाओ बेटा भाई, बहुत इजी सो सिस्टम है। आप खुद भी सारा का सारा देख के कर लो को गणा मामला कौन था कड़ा अपना। तो बहुत मोंजी बोर्ड पर लगवा दो फिर जब तो नहीं, बस बोर्ड लगवा बस फोन में। एक आधा प्रश्न रुक जाओ बस बेटा। एक लग गया ये पेज शायरी है।
भेजने लग रहा भगता ना रुकता। बस भाई हरियाणा जी के देख ली उसका मैं। बहुत आसान पेपर है, 70-72 प्लस में आराम तो सबके मिल जाओगे। जो ठीक ठीक सी तैयारी जो बालक करने लग रहा है उसके मिल जाओगे आराम तो 70-72। इस पेज पे भी कोने में हरियाणा जी के, बस देख लो बेटा एक बार और दे दो। एनएसजी वाला आ गया, जिले कितने हैं, चारों प्रश्न है लिए बता रहे। बस आ गया और हरियाणा जी के देख लो उसका मौसा है को नहीं। बरगद वाला लिया भाई, अंजीर वाला लिया, भेजन लग रहा बस सारा सारे। रुक जाओ एक मिनट। निमराना किस राज्य में भारत का, फटाफट बताओ। निमराना है एक प्रश्न, निमराना भारत के किस राज्य के अंदर है? प्रश्न के है हरियाणा राज्य के अंदर राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है हरियाणा के अंदर? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हरियाणा के अंदर जो है? 5 सीटें जो है राज्यसभा की है। भारत में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय कड़ा है हरियाणा के अंदर किस जिले में? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी कड़ा है हरियाणा के अंदर। फटाफट कमेंट करके बताओ डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर कड़ा है, डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी कड़ा है तो गुड़गांव के अंदर जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी कड़ा पड़ा है, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर पड़ा है। इंदिरा गांधी तापी है, ठीक है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट पूछ रखे हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर क्या है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? मेवात के अंदर कौन सी संबंधित है? धमाल है, रतवई है, फाग है, गुग्गा है। तो भाई मेवात के अंदर कौन सी पाई जाती है? तो मेवात के अंदर जो क्या पाई जाओ है? रतवई जो है, रतवाई नृत्य मेवात के अंदर क्या है? फेमस है। महाभारत का प्रसिद्ध रचयिता कौन है? महाभारत की रचना करने का काम किसके द्वारा किया गया था? माघ, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि या फिर महर्षि वेदव्यास? तो कृष्ण देवपायन महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे जो है कुरुक्षेत्र के अंदर क्या किया था? महाभारत की क्या करने का काम किया था? रचना करने का काम किया था। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादक जिला नहीं है? यह बात पूछ रही क्या? कपास उत्पादक जिला। ऑप्शन सुनो के सिरसा कपास उत्पादक जिला है, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। कपास उत्पादक जिला नहीं है, यह बात पूछ रखी है। सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा? कपास उत्पादक जिला नहीं है, ये पूछ रखा था। तब तक अगला प्रश्न पे आ जाओ। ओट्टू बांध हरियाणा के अंदर किस नदी के ऊपर है? ओट्टू बांध। ओट्टू बांध हरियाणा के अंदर किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना घग्गर नदी के ऊपर ओट्टू बांध है। हरियाणा की महिलाओं के द्वारा बुजली जो है कड़ा पहनी जाओ, बुजली पूछ रखा लुगाइया द्वारा, कान, माथा, पैर, नाक। बुजली हरियाणा में कड़ा पहनने का काम करा जाओ, बुजली। बिल्कुल। अंबाला के अंदर जो है दिए गए ऑप्शनों के अंदर कपास का सबसे कम उत्पादन कड़ा हुआ है, तो अंबाला के अंदर जो है दिए गए ऑप्शनों में कपास का उत्पादन सबसे कम हुआ है। बुजली आभूषण फटाफट बताओ भाई, बुजली आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर बुजली आभूषण पहनने का काम करा जाओ? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शाबाश, बुजली। अरे हो गया मोहन सर मेरा तो लगभग। बुजली फिर कड़ा पहरा जाओ है तो कान के अंदर जो है महिलाओं का कान का आभूषण के है बुजली, ठीक है। लिया। अच्छा, नारनौल किस शहर के अंदर है? यह बात पूछ रखी है भाई। नारनौल किस शहर के अंदर है? नारनौल। नारनौल किसके अंदर पड़ा है? नारनौल पूछ रखा हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? भाई इज्जत से रख दी बेटा ना हरियाणा जी के काला ठीक दे दी, जमाएं ठीक दे दी। नड्डा साहिब अंबाला में है, गलत है, पंचकूला के अंदर है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा गग्गर नदी के तट के ऊपर है। बताइए नड्डा साहिब क्या गग्गर के तट के ऊपर है या नहीं है? महेंद्रगढ़ में बिल्कुल सही है। गुरुद्वारा नड्डा साहिब पूछ रहे क्या है? अंबाला में है, ये तो गलत हो गया। गुरुद्वारा नड्डा साहिब गग्गर नदी के तट के ऊपर है। कौन सी नदी बहती है नड्डा साहिब के बिल्कुल नीचे के? एक नदी बह है। गुरुद्वारा नड्डा साहिब जो पंचकूला के अंदर है, एक नदी बह उससे उस साइड पहाड़ी पे। वो नदी का नाम बताना कौन सी है? यो गग्गर नदी का है नड्डा साहिब के पास। फटाफट बताइए कमेंट करके। शाबाश। और प्रश्न और हो तो अपना कोई बुलाओ। हाँ जी, अगला नेशनल जीके के प्रश्न है। रोहन जासर करवाओ एक आधा प्रश्न और।
देखो भाई ये कोड कौन सा है ये तो मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ना एक क्वेश्चन आया है अपना, क्वेश्चन सेकंड है कि देखो क्वेश्चन इसमें कोई दो राय नहीं है, जिन्होंने नॉर्मल भी पढ़ा होगा ना वो बहुत इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। और इतने इजी जी क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि वह बताओ इंडिया ने आजादी कब हासिल की है, 1930, 50, 47 या 51 में। तो डेफिनेटली इसने ना कोई पूर्ण आजादी वगैरह की बात नहीं की है, इसने सिर्फ आजादी की बात की है। तो आंसर क्या आएगा, 1947। फिर क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से कि 2011 की सेंसस के अनुसार जो है लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है। एक मिनट, कहाँ है ये वहाँ। वैसे तो 74.1% है, 01% है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में 73 दे रखा है और नॉट अटेम्प्टेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि 73% इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ 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 वो हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओगे तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई है ना पूर्ण स्वराज्य वगैरह का कुछ पूछ नहीं रखा है, इसका मतलब है कि आंसर हमारा 47 आएगा। पूर्ण स्वराज्य वगैरह आता तो 1950 पे जाते। फिर पूछ रखा है 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो ये 74%, बट यहाँ पर 73 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। 12,756, 12,756 के हिसाब से हाफ करो तो 6,378 आ जाता है। उसका राउंड ऑफ फिगर देखो कहाँ है, राउंड ऑफ फिगर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 6,371 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री वाले सर है नहीं इसलिए उनका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रितु जांगड़ा जी। ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक लेखक है वो कौन है। देखो एक स्कॉटिश बंदा आया था स्कॉटलैंड का, वो इंडिया में आया था, उसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इंडिया को जो भी उसने देखा पढ़ा समझा उसको लेकर के उसने किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका जो राइटर आएगा वो जेम्स मिल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम आएंगे तो वो कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यानी यहाँ पर कोई इंडिया के हमें जाना नहीं है 1774 के दौर में नहीं जाना, ये पूछ रहा है इंडिया के प्रथम गवर्नर। और ये है ना 6ठी 7वीं से ही हम आ जाते हैं, पता चलता है कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बाद में गवर्नर जनरल का पॉइंट खत्म करके प्रेसिडेंट इनकी जगह ले आए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो देखो हिस्ट्री में है ना कुछ इस तरह के पॉइंट आ रहे होते हैं कि सीई, एडीई, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो सीई से क्या तात्पर्य है, हिस्ट्री का सवाल है तो डेफिनेटली कॉमन एरा। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, थर्ड, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये कहता है कि एक इंद्रधनुष मिशन लॉन्च किया था 2014 में, जेपी नड्डा साहब उस समय मौजूद थे। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण कराना, इम्यूनाइजेशन कराना। और वो टीकाकरण वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो आपको ये आंसर करना। विश्व पर्यावरण दिवस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और ये तो ऐसा है कि होते हैं ना कुछ डे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने उसमें एक ये डे भी है जिसे हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून कहते हैं। और ऑप्शन के हिसाब से 9 का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे तो जो मेरे सेगमेंट की चीजें हैं मैं उसको डील करूं, इसमें नहीं है। देखो ये क्वेश्चन 13वां जो है किसी पार्ट से जुड़ा होना जरूरी नहीं है कि आप किससे पार्ट जुड़े हुए हैं। नॉर्मल भी अगर आप देखते हैं तो जामिया में इसलिए इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो अलीगढ़ में। आगे जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ये है कि जो बिहू जो है, बिहू एक डांस होता है, एक मतलब एक डांस भी फॉर्म भी है और ये बाकायदा त्योहार भी है जो असम के पार्ट में बहुत ही बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम जो है वो ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा, स्थलीय प्राकृतिकवास।
तो जो स्थल पे है उसका प्रकृतिवार्ष, यानी आप और मैं भी स्थल पे रह रहे हैं तो हम टेरेस्ट्रियल काउंट होंगे। अब ये कह रहा है कि जो स्थलीय नहीं है, जो टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो सीधी सी बात है, इस ऑप्शन को देख करके आपको साफ दिख रहा है कि जो तालाब है, तालाबों में जो मछलियां वगैरह हैं, तालाब पानी के अंदर जो जीव है, वो स्थलीय प्रकृतिवार्ष में नहीं आता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 17 का 1 हो जाएगा। वो साइंस का हिसाब किताब है, ठीक है। इसमें और देखते हैं, साइंस 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 साइंस, हेपेटाइटिस साइंस, बुकर्मी साइंस। चलो, तो मेरा जो पार्ट है वो हो गया खत्म। अब जो है मैथ का जो पोर्शन है उस मंजीत सर डील करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके ठीक हो। ये है बिल्कुल 100% एक्यूरेट, 101% करेक्ट। तो देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय, 10 विदानिया। जी जी, बहुत बढ़िया सर। आज क्लास होगी जीके की? आज क्लास नहीं होगी, इवनिंग में जो है वो अपन सोल्व करेंगे। जो अपना इवनिंग में होना है ग्रुप डी का ही एग्जाम, दूसरे वाला वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और मैथ के जो क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, एक बार जल्दी से मैं उनका निपटारा करवा देता हूँ। देखो, बहुत आसान सा मैथ था, मुझे नहीं लगता कि आज सच कोई सोल्यूशन करवाने की ज़रूरत है। फिर भी एक मन में ये रहता है कि भाई क्रॉस चेक हो जाए तो बढ़िया। कोई ना, मैं लिख लूँगा, दिखा तो कोई ना, मैं लिख ही दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं लिख दूंगा साथ में क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं, एक बार सुन लेना आराम से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कौजी पढ़ा को रही है। अब तो जो हो गया सो हो गया। डोंट बी गेट वरीड अबाउट योर पास्ट और फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट एंड बी पेशेंस यू। धैर्यवान रहें, अपने आप को वर्तमान में जिंदा रखें दोस्त। तो एक बार क्वेश्चन सुन लेना, कोई क्वेश्चन ऐसा सच नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फास्ट की रिक्वायरमेंट आने लगी। देखो, दो संख्याएं हैं, कह रहा है 2:3 में है। दो संख्याएं 2:3 में लिखी गई है और इनका योग 125 दे रखा है। तो मैं कहूँगा कि 2 और 3 का जोड़ कितना हो गया 5, परंतु दे कितना रखा है 125, यानी कि 125। तो किससे गुणा लगा दी गई? 25 से गुणा लगा दी गई। तो इसने क्या बोला है, तो वे संख्याएं क्या होगी? तो आप कहोगे कि 2 गुणा में 25 और 3 गुणा में 25, यानी कि 50 और 75, यही वो दो संख्याएं होंगी, ठीक है। 50 एंड 75, जो कि मेरे पास जो अवेलेबल है इसमें है ऑप्शन ए पर। वैसे भी अगर आप चेक कर लेते ना तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें संख्याओं का जोड़ 125 बन रहा है, बाकी किसी में बने ही नहीं रहा है। अभी देखिए मैंने ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए और बी ने कोई व्यापार स्टार्ट कर दिया। ए ने जो पैसे लगाए हैं इसमें 22,500 हैं। ए ने कितने लगाए? 22,500। और बी ने लगाए हैं 35,000 रुपये इसमें। बी ने लगाए हैं 35,000 रुपये लगाए हैं इसमें। अच्छा, यहाँ आकर के आप एक रेशियो फॉर्म कर सकते हैं कि दोनों के बीच में अनुपात में किस अनुपात में पैसे लगे। मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। ए तथा बी ने क्रम से 22,500 तथा 35,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा? यानी कि टोटल जो अपने को प्रॉफिट हुआ है वो 27,600 का हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का दे रखा है, यानी कि लाभ कितने का दे रखा है? 27,600 का दे रखा है। और हमने पता करना है भाई बी को कितने रुपए उसमें मिले होंगे। अच्छा, मैं कह सकता हूँ 00 से 00 कैंसिल आउट कर दी मैंने, है ना। अब अगर मैं दोनों साइड कैंसिल करना चाहूँ तो 25 से कितने पर जाएगा? आप कहोगे 9 पर जाएगा। 25 नहीं में 225 होता है। ये कितने पर जाएगा? तो 25 से कम 25, 10 बचेगा, 25 चौके 100, 9:14 आ गया। अब मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 14, यानी कि 14 रुपए मिल रहे हैं। किस पर मिल रहे हैं ये 14 रुपए? तो आप कहोगे जब ए को 9 और बी को 14 मिलते हैं, यानी कि टोटल कितना हुआ? 9 4 13 और 1 2, यानी कि 23 में से 14 रुपए किसके हो जाते हैं? बी के। तो 14 में से 23 मिल रहे हैं इस बंदे को। और हमने पता कितने में से करना है? 27,600 में से। तो गुणा कर देंगे 27,600 से। किससे गुणा कर देंगे? 27,600 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितने पे कैंसिल होगा अमित सर? ये जल्दी जल्दी करेंगे बस। तेईस एकम 23 और कितना बच गया? 4, 23 दूनी 46, 1200 पे कैंसिल हो गया। 14 और 12 की गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 00 एज इट इज चिपका देंगे। कितना आ जाएगा? 16,800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, आगे तो आप लोग खुद से ही कर लोगे। आगे कह रहा है कि एक आयत है, किसी आयत के विकर्ण, एक आयत दे रखा है। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, और इसका विकर्ण होता है ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है
आयत के विकर्ण की ये 25 मीटर के बराबर है और वहीं कहा गया है कि इसका अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं इस पहली भुजा को ए कहूँ, दूसरी भुजा को बी कहूँ, तो मेरे को दोनों भुजाओं की जो गुणनफल दे रखी है वो दोनों की गुणा दे रखी है इसका क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, वो दे रखा है 168, और यहाँ जो विकर्ण दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है 25 के। अच्छा, विकर्ण होगा क्या किसी आयत का, तो आप कहोगे कि लंबाई का स्क्वायर और जमा में चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, मैं कह सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस अंकल की थ्योरम से, कि ये बराबर किसके होगा 25 के स्क्वायर, यानी कि 625 के बराबर होगा। अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि a जमा b का होल स्क्वायर क्या होगा, जहां पर a क्या लिया है मैंने, तो आप कहोगे लेंथ है, और b क्या है तो आप कहोगे ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है। अगर इसका होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो कौन निकल करके आएगा, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, और जमा में क्या आ जाएगा 2 गुणा में a गुणा में b। अब यहाँ से a स्क्वायर जमा b स्क्वायर की मेरे पास में ऑलरेडी वैल्यू कितनी दे रखी है 625 यानी कि 625 दे रखी है, जमा में 2 गुणा में a b। अब मेरे पास में a और b के गुणा तो है, परंतु मेरे को उसका डबल लेना है, तो डबल कितना आ जाएगा 320 और 16 336 आ जाएगा। और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आ गया 6 5 11, 6 3 2 5 और 1 6, और 6 3 9 961 आ गया, जो कि है a जमा b का होल स्क्वायर। अब मेरी बात को आराम से समझना, अगर मैं इस स्क्वायर को हटाना चाहता हूं तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि वर्गमूल। तो मैं कह सकता हूं कि a जमा b की जो वैल्यू बनेगी ना, वो बनेगी 961 का वर्गमूल। और आपको याद ही होगा कि 961 किसका वर्गमूल है, 31 का है, 31 का। अब दो ऐसी संख्याएं सुपोज करनी है आपने जिनकी गुणा करूं तो 168 और जिनका जोड़ करूं तो 31 मिले, और ऐसी दो संख्याएं कौन होंगी, तो आप कहोगे 24 एंड 7। देखो इनका अगर मैं जोड़ करता हूं तो 31 मिल रहा है, 24 और 7 31। सर ये दरवाजा थोड़ा सा और कर दो ना क्लोज, ये यहाँ से अड्डो से बना रहा है। अच्छा, इनकी गुणा अगर करता हूं तो 168 बन रहा है, तो यानी कि ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई। तो इसने पूछा था लंबी भुजा का मान कितना होगा, तो 24 यानी कि ऑप्शन ए जो मेरे पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आसान है, कह रहा है कि x बटे में y बराबर है 1 बटे में 3 है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए भी थे कि ये बेसिक से क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, x की जगह 1 और y की जगह 3 रख देना, जो भी पूछ रखा है उसमें। अच्छा, पूछ क्या रखा है एक बार वो और देख लो। x का स्क्वायर कह रहा है, इसमें y का स्क्वायर जोड़ दीजिए और फिर इसी स्क्वायर में से y का स्क्वायर जो है घटा दीजिए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ठीक है। इसका आपने फाइंड आउट करना है। तो x की जगह पर 1 रखूंगा तो 1 ही आ जाएगा, y की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव 9 आ जाएगा। 1 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा 10, 1 में से 9 घटाऊंगा तो नेगेटिव 8 बचेगा। दोनों को अगर 2 पर ठोका जाए तो ऊपर 5 और नीचे 4 बचेगा। अब ये नेगेटिव प्लेस करना है तो किसी के साथ भी कर दो, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन ए, जहां लिख रखा है -5/4। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक ट्रक है जो 550 मीटर की दूरी, एक ट्रक है जो 550 मीटर की दूरी को, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी को 1 मिनट में ट्रेवल करता है। ये ले रखा है ट्रक के बारे में। आगे ये कह रहा है कि एक बस है वो 33 किलोमीटर की दूरी, एक बस है जो 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में ट्रेवल करती है। ये दे रखा है बस के बारे में, ये दे रखा है बस के बारे में। और मुझसे पूछा गया है कि ट्रक और बस की गति का अनुपात क्या है आपस में, ट्रक व बस की गति का अनुपात बताना। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई स्पीड निकालनी होती है, यानी कि चाल निकालनी होती है स्पीड, तो उसका फार्मूला क्या रहता है, दूरी बटे में समय। अब वहां पर ऐसा कोई फिक्स नहीं करना कि दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में होने चाहिए, दोनों मीटर प्रति सेकंड में होने चाहिए, जरूरी नहीं है। आप बस दोनों की यूनिट सेम रखो, क्योंकि रेशियो बनाना है आप लोगों ने, अनुपात बनाना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ट्रक को और अनुपात में मैं यहां लिख रहा हूं बस को। अब देखो ट्रक की मेरे पास में ये मीटर में दे रखी थी, मेरे को स्पीड निकालनी है ना, तो इसकी ये दूरी हो गई। तो दूरी कितनी है 550 है, बटे में इस 550 के लिए इसने समय कितना लगाया, इसने यहाँ 1 मिनट दे रखा ना, मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, 1 मिनट ले लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे को इसको सेकंड में बनाने की। अनुपात में बस ध्यान ये रखना है कि बस के लिए भी फिर ऐसा ही करना है, मीटर और यहाँ मिनट रखना है। अब यहाँ क्या दे रखा है 33 किलोमीटर दे रखा है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, और किलोमीटर, किलो का मतलब ही क्या होता है 1000 होता है, कहीं पर भी यूज करना हो। और बटे में कितना आ जाएगा, तो यहां से आपने मिनट लिया था तो यहां से भी मिनट। अब यहां मिनट कितने 45। अब आपने सिर्फ रेशियो फॉर्म करना था, कैंसिलेशन करनी है, सारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। सबसे पहले 1 0 से 1 0 को ठोका मैंने, 5 से दोनों को अगर कैंसिल करूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 पे कैंसिल। अब यहाँ 3 से अगर कैंसिल करूं तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल करूंगा तो 11 हो जाएगा। अब ये 11 जो है 55 को कैंसिल करेगा 5 पर, और ये जो 5 है ये 20 को कैंसिल करेगा 4 पर। तो ये कितना आ गया, यहाँ से 1 अनुपात उधर से आ गया 4/3 यानी कि 4 बटे में 3। अभी इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दोनों तरफ 3 से अगर गुणा करूंगा तो यहाँ 1 गुणा में 3 3 हो जाएगा, और उधर गुणा में 3 करूंगा 3 से 3 कट जाएगा, तो 3:4 बनेगा। ट्रक का बस से पूछा है तो यही बनेगा, क्योंकि अपन ने पहले ट्रक रखा था। स्पीड बढ़ा दो भाई, आपको आते होंगे क्वेश्चन, कुछ एक को नहीं आते, तो धीरे धीरे बतानी पड़ती हैं बातें। सीधे आंसर कैसे बता दें।
क्वेश्चन नंबर 42 है इसमें ये, और यहाँ लिखा गया है कि 45 नेगेटिव, और यहाँ ये बड़ी ब्रैकेट है 28 जिसको गुरु ब्रैकेट बोलते हैं, नेगेटिव, फिर मजली ब्रैकेट है जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं 37 है, और फिर यहाँ नेगेटिव का निशान लगा करके स्मॉलेस्ट ब्रैकेट रखी गई है जिसको अपन लघु ब्रैकेट बोलते हैं 15 और नेगेटिव x, और ये ऐसे बंद होगी और फिर ये ऐसे बंद होगी और फिर ये ऐसे बंद होगी, और लिखा गया है बराबर में 58। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को लेकर के किसी को दिक्कत होगी, है ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर के। अच्छा, सबसे पहले क्रम क्या रहता है, ब्रैकेट ऑर्डर। वो जो आप लोग बोर्ड मास पढ़ते हो ना उसमें ब्रैकेट ऑफ बोल देते हो, वो जनरली होता क्या, ब्रैकेट ऑर्डर होता है बोर्ड मास में, जो BO होता है वो ब्रैकेट ऑर्डर होता है। तो वो ऑर्डर क्या होता है, पहले आप इस छोटी को ब्रैकेट को खोलेंगे तो मैं कहूँगा कि यहाँ से इसको खोलते ही 15 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का निकल करके, परंतु ये x ऑलरेडी नेगेटिव था तो बाहर वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा। ये इस ब्रैकेट का काम कर दिया अपन ने। अभी यहाँ कितना है, 37 है। अब अगर आप इस ब्रैकेट को खोलना चाहते हो तो फिर से निशान चेंज हो जाएंगे, यानी कि 37 कैसा आ जाएगा निकल करके, नेगेटिव, और 15 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और x कैसा हो जाएगा, आप कहोगे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ 28 एज इट इज। अब देखो इसको मैं और बाहर निकालना चाहता हूँ और फिर से बाहर नेगेटिव पड़ा है, तो ये 28 तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये 37 है जो 37 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 15 है जो ये नेगेटिव हो जाएगा, और x फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ कौन है, 45 है, और बराबर में कितना लिखा गया है, तो आप कहोगे 58 लिखा गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को यहीं रखो, बाकी सबको उस साइड फेंकेंगे। अब देखो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ दिया जाएगा, 7 5 12, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 2 और 2 4, 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा, और 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, और जमा में x बराबर 58 दिया गया है। ठीक है, बराबर 58 दिया गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब सीधी सी बात है यार, 39 में कितना जोड़ें कि 58 आ जाए, तो आप कहोगे 19 यानी कि 19। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जिन का भी 19 आ रहा है। आगे कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर यानी कि बेलन, और इसके लिए 2 इक्वेशन दी गई है। पहले इक्वेशन में कहता है कि इसकी त्रिज्या जो है ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये होती है इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये होती है इसकी हाइट यानी कि h। हाँ सर, भाई श्याम वाली शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आदरणीय बीके सर भी हमारे बीच पूछ रहे हैं, तो सारे जुड़ना, श्याम वाली शिफ्ट में भी जुड़ना है, बिल्कुल करेक्ट अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। सारे लिए सभी टीम हो रहा है, अब बीके सर भी आने लग रहे हैं। ठीक है, तो श्याम वाली में भी आप सबने जुड़ना, श्याम वाली का सॉल्यूशन भी करवाऊंगे। लियो सर, सही है, सही। अच्छा, बोला गया है कि एक बेलन की त्रिज्या, ये होती है त्रिज्या रेडियस, और ये होती है इसकी ऊंचाई, दोनों को कंपेयर करके कहा गया है कि एक बेलन की त्रिज्या जो है वो ऊंचाई से, त्रिज्या जो है ऊंचाई, अच्छा R फॉर रेडियस है यानी कि त्रिज्या, H फॉर हाइट यानी कि ऊंचाई, त्रिज्या जो है ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो H जमा में 5 आ गया। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 पाई R इंटू H। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे 792 दी गई, 792 दी गई। अब अगर मैं यहाँ 2 गुणा में पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, 22/7 गुणा में R की वैल्यू मेरे को नहीं पता, H की भी वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो गुणा में R H S का ऐसे लिखा रहने देता हूँ, बराबर में आ जाएगा 792। अब अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये 7 को उधर गुणा में करना पड़ेगा, 7 को गुणा में करना पड़ेगा। अब 22 को मैं 11 से अगर कैंसिल करूँ, 11 दूने 22 हो जाएगा, और इधर 11 से कैंसिल करूँ तो 11 7 77 लगेगा, फिर बच जाएगा 2, और 11 दूने 22 हो जाएगा। अब 2 और 2 की गुणा कितनी होती है, 4, 4 से अगर 72 को कैंसिल करूं तो यह आ जाएगा 18 यानी कि 18। तो मैं कह सकता हूं कि R और H की गुणा किसके बराबर होगी, उतने के बराबर जितने की 18 और 7 की गुणा होगी। तो 7 8 56, 5 7 1 7 और 5 12, 1 2 गई है। ठीक है, तो मेरे को अब ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनके लिए डिफरेंस तो बने 5 का, और जिनकी गुणा करूं तो 1 2 6 आए। मेरी बात को समझना आराम से भाई। देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को R में से H घटा दिया तो बराबर 5 बना, यानी कि मेरे को 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको मैं अगर घटाऊं बड़े में से छोटा तो 5 बच जाए, और जिनकी गुणा करूं तो 1 2 6 बच जाए। अब ऐसी 2 संख्याएं कौन होगी, तो आप कहोगे 14 और 9 होगी। ऐसी 2 संख्याएं कौन होगी, 14 और 9 होगी, 14 और 9 होगी। रीजनिंग बस 1 2 क्वेश्चन और रह गए मेरे ख्याल से मेरे पास में जो आए ये। अच्छा, तो मैं तो ऐसे ही करवा रहा हूँ फिर, कोई ना।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 के बराबर, और एच की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 9 के बराबर। पूछा क्या गया है तो इसका आयतन क्या होगा। अब आयतन क्या होता है, किसी सर्कल का एरिया लो पहले पाई आर स्क्वायर और उसकी एच से गुणा कर दो, वही क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है किसी बेलन का। पाई आर स्क्वायर, एच पाई की जगह कितना रखोगे 22/7 रखोगे, गुणा में आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि 14 इंटू 14 करोगे, और इंटू में एच, और एच की वैल्यू कितनी निकाली है 9। अच्छा, इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आया था 5544, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बना 5544। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का। 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। जब कभी भी डायरेक्ट बोल देता है कि वो दोगुनी हो गई है, हेलो सर सेंटर में चीटिंग हुई है, प्लीज नंबर भेजो 960999 टेट्रा 960999 70,000 पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। और किस प्रकार की चीटिंग हुई है, अगर आपके पास में कोई पुख्ता जानकारी है तो जरूर हमसे व्हाट्सएप पर आप एक बार इतला कीजिएगा, या कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। 960999 70,000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 12 वर्षों में ना वो दोगुनी हो गई है। 12 वर्ष में क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है। जब कभी भी डायरेक्ट दोगुनी बोलता है ना, दोगुनी हो गई है, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जितना टाइम दिया गया है उसको भाग करने के लिए छोड़ दो 100 के ऊपर, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि रेट कितनी इंप्लीमेंट हुई थी, तो ये रेट इंप्लीमेंट हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो दोनों को अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो इधर से 25 और इधर से 3 मिलता है, तो 25/3 कितना हो जाएगा 8 से 1/3। प्रतिशत इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वार्षिक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। अब इसको पूरा बेसिक से मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिएगा, तो और किसी को अगर कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना। मेरे पास में ये 8 ही क्वेश्चन भेजे थे और मैंने बोला भी था कि 8 ही क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ग्रेट। तो आप लोगों को वहां पर थोड़ा सा करना चाहिए था कि कोई बात वहां आप लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो इतने में ही दहल जाता है। अगर कोई ऐसा मिसबिहेव या मिसकंडक्टिंग करता है वहां पर एग्जाम को लेकर के, उसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो आप लोग अगर वहां जाएंगे तो अगर वहीं पर आप लोगों ने कुछ किया रहता तो जरूर वहीं सॉल्यूशन हो गया होता, वो नहीं करते फिर। बाकी आप लोग एक बार जरूर इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और अभी साइंस कीजिएगा आप, सोनू मैडम। हाँ जी भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, नमस्कार, राम राम। तो बहुत बढ़िया रहा होगा एग्जाम आपका, क्योंकि एग्जाम देखने के बाद तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया मेरिट लिस्ट जाने वाली है। एग्जाम इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक था, बढ़िया था एकदम। चलिए क्वेश्चन जो है करते हैं अभी हम। सर जी कंप्लीट करवा दो जी, जल्दी से प्लीज। करवा देंगे भैया आपको सर जी कंप्लीट। सर गेट बंद कर दो। साहब जांगड़ा, यस मैम, हाँ बिल्कुल। साइंस जो है हमने तैयारी जो है अपनी बढ़िया लेवल की तैयारी की थी कि साइंस के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं आप पीछे ना रहो। बट अभी सिर्फ इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, एकदम आसान से क्वेश्चन आए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी ये वाले क्वेश्चन करने में, क्योंकि हमने जो तैयारी की थी ना उस हिसाब से कुछ भी नहीं थे ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अब देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्या क्वेश्चन आएंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? तो पीडीएफ जो है अपने सामने आ चुकी है क्वेश्चन की, हमारी एंट्री शुरू हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, अभी एंट्री जो है जो एक मिनट मैं अपने आप कर लूंगी सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन आया है इस स्क्रीन पर, ये एक साइंस का क्वेश्चन आया बेटा। यदि किसी व्यक्ति का जो वृक्क है, किडनी है, काम करना बंद कर दे, ये कर लो सर, ये गेट बंद कर दो बस, बाकी मैं अपने आप कर लूंगी। हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी व्यक्ति का जो वृक्क है, जो किडनी है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर उसकी जगह पर को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाएगा? कितना आसान क्वेश्चन आया है ना। तो डायलिसिस किया जाएगा। तो ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करने के लिए एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये पीडीएफ बंद हो गई
सर जी आना, एक बार पीडीएफ बंद हो रही है। सर मैं तो बहुत दूर खड़ी थी। हाँ जी भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो साइंस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये दिखाई दे रहा है भी साइंस का एक क्वेश्चन। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होगी? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, औंस या फिर क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की जो एसआई यूनिट है बेटा यहाँ पर ग्राम करेंगे, आंसर ग्राम आएगा, इसका आंसर होगा ग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ पे पीछे कोई क्वेश्चन रह गया क्या साइंस का? हाँ ये क्वेश्चन रह गया बेटा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं एक बार, क्या है ये। एक लड़का समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है बेटे? प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अगर कोई लड़का 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका आपसे पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस क्या है? मिरर कौन सा है? प्लेन। और प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होता है वो सेम ऑब्जेक्ट के साइज का होता है, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है वही इमेज की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर की दूरी है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी 50 सेंटीमीटर सेम होगा। मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है, इसलिए सेम होगा। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस का? हाँ एक और दिख रहा है बेटा साइंस का क्वेश्चन यहीं पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? उष्मा के, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मीडियम है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। भी देखो यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, कंडक्शन दिखाई दे रहा है, कन्वेक्शन दिखाई दे रहा है और वाष्पोत्सर्जन, इनमें हीट होती है बेटा। यहाँ पर जो रेडिएशन लिखा हुआ है ये इसका राइट आंसर होगा, रेडिएशन इसका आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए हैं भी, एकदम भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, डैश तथा जल से होने वाली बीमारी कौन सी है? भी इनमें से बताना है जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। तो जल से, वाटर से होने वाली डिजीज कौन सी है? वाटर से होने वाली डिजीज देखो भी, पोलियो नाम की जो बीमारी है ये तो होती है वायरस से, स्कर्वी और कोलेरा, बेरीबेरी एंड डिसेंट्री, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, ये जो बीमारियां हैं ये आप लोगों की ये बैक्टीरियल डिजीज है। मेनिंजाइटिस, तो यहाँ पर इसका आंसर बेटा, एक तो जो हैजा है ना वो जल से होने वाली बीमारियों में आता है, तो बाकी सभी ऑप्शन के अंदर ऐसा है कि कोई बैक्टीरिया से हो रही है, कोई वायरल हो रही है, बट हैजा को हम ज्यादातर अपना जल से होने वाली, दूषित जल का सेवन करने से हो जाता है। स्कर्वी और कोलेरा, ये इसका राइट आंसर करोगे। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, बट यहाँ पर कोलेरा की वजह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी इधर कोई क्वेश्चन, हाँ ये रहा भी साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सही मैच करना है। मैच करने के लिए तो यहाँ पर मैच करेंगे बेटा इसको, जो पिस्टिल है, जो स्त्री केसर है, ये अंडाशय से संबंध रखता है, यानी सी का जो है वो दूसरा हो गया। सी का सेकंड कौन से ऑप्शन में है? सी का सेकंड, स्त्री केसर अंडाशय, सी का सेकंड, ठीक है। पत्रदल जो है ये पुष्प से संबंधित है, पत्रदल
पुष्प से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पंखुड़ी, पंखुड़ी आएगा बेटा पत्तियों के अंदर, पंखुड़ी पत्तियों के अंदर। और एक लास्ट वाला जो बेल होती है ना, बेल, क्रिपर बोलते हैं बेल को, तो क्रिपर आएगा यहाँ पर कमजोर तना। बेल का जो तना होता है बेटा कमजोर होता है, जो बेल होती है, घिया तोरी की बेल होती है, उनका तना जो होता है वो कमजोर होता है। तो ये आप देख लो बेटा, डी का फोर्थ किस में है, डी का फोर्थ, ए की सॉरी डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट तो 3 ऑप्शन में बेटा, फर्स्ट वाले का देखो ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, ए का फोर्थ, ये रहा भी ए का फोर्थ। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी किसकी, विटामिन B1 आएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मछली की विशेषता नहीं पूछा है आपसे कि कौन सी नहीं है बेटा। यहाँ पे देखोगे फिन, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिन तो होते हैं मछली के अंदर, ये भी होता है, गिल भी होते हैं, गिल से ही तो सांस लेती है। लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, बेटा मछली का जो शरीर है किसी स्पेसिफिक मछली का शरीर ही बेलनाकार होता है। ज्यादातर जो मछलियां होती हैं नॉर्मली, उनका जो शरीर होता है वो बेलनाकार नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा बेटा। बाकी सारी विशेषताएं, क्योंकि चौथे ऑप्शन में देखो शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ जो वो छोटे तो छोटे ही होते हैं, तो ये वाला आंसर होगा इसका थर्ड वाला। अलग अलग पेपर में अलग अलग ऑप्शन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है। हेपेटाइटिस जो है बेटा, इट इज अ वायरल डिजीज, विषाणु, ठीक है, वायरस की वजह से ये होता है हेपेटाइटिस। अगला और कोई क्वेश्चन देखते हैं, और कोई रह गया तो यहाँ पर, हाँ जी ये रहा, एक क्वेश्चन और आ गया है साइंस का। भूकृमि होता है बेटा केंचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म अपने डैश से सांस लेता है। अर्थवॉर्म के पास क्या होती है, स्किन होती है सांस लेने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन जो है, किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यीस्ट जो होता है खमीर, खमीर का प्रयोग बेटा पीने वालों को तो पता ही होगा, अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और कोई साइंस का क्वेश्चन, हाँ जी ये आ गया, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये मिलान करना था बेटा। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब का जो बनेगा बेटा, ये बनेगा सेकंड वाला। और अगर स्विच ऑन है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, स्विच ऑन है। और इसके बाद बैटरी का ए ऑप्शन आ जाएगा, और विद्युत सेल बच गया ये। तो ये आप देख लो कहां पर, विद्युत बल्ब का सेकंड वाला, विद्युत बल्ब का जो है सेकंड। तो सी का यहाँ पर सेकंड किस ऑप्शन में है, सी का सेकंड। 2 ऑप्शन है भाई सी के सेकंड के लिए। विद्युत सेल का ए का 4 देख लो, ए का 4, ए का 4 भी 2 ऑप्शन में है, सी का सेकंड और ए का 4, ये 2 ऑप्शन में है। तो अगले ऑप्शन की तरफ जाओगे, ऑन की स्थिति में स्विच, बी का तीसरे नंबर वाला, तो बी का 3, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कोई क्वेश्चन, हाँ जी ये आ गया जी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। धातुओं का वो गुण धर्म जिसमें पतले चादर, चादर यानी कि पत्थर, पत्थर चादर एक ही बात है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वर्ड अलग लिख दिया, बुक वाला वर्ड नहीं लिखा, वहां पे लिखा आघात वर्धनीयता, यहाँ लिख दिया कूटनीयता। तो ये इसका आंसर होगा। इंग्लिश में देख लिया करो, मैलेबिलिटी, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगर वायर होता तो डक्टाइल हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कोई क्वेश्चन साइंस का, हाँ जी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया है। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, उसी प्रकार न्यूटन, न्यूटन का भी बिल्कुल आसान सा है, न्यूटन फोर्स, बल इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कोई क्वेश्चन यहाँ पर, बस और नहीं है सर कोई, मेरे ख्याल से तो हो गए साइंस के, देख लेते हैं फिर भी। हाँ जी भाई, तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के यहाँ पर। ऐसा यूनिट ऑफ क्या बता दिया मैंने, मास की, मास का किलोग्राम, किलोग्राम, कहीं ग्राम तो नहीं बता दिया मैंने, किलोग्राम कर लेना, ठीक है, देख लेना एक बार। आसान है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को आसान पेपर आया हुआ है। ले भाई हिंदी वाला मास्टर ने जो है अपना दौरा भेज रखे, हिंदी में गलत हो जो मना ना कहो, लेकिन विशेषज्ञ पूछेंगे सारे के सारे। निम्न में से कौन से वाक्य का संबंध कारक से है। तो कारक का संबंध किससे हो गया भाई, मेरी उम्र जो है 60 वर्ष की है, इसका संबंध क्या हो गया, कारक से हो गया, ठीक है। इस बाग में मत घूमो, ऊपर नीचे जाओगे, इस बाग में मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द जो है उपयुक्त कौन सा है। तो इस बाग में मत घूमो सबसे उपयुक्त क्या हो गया, वाटिका इसका सबसे उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है, वाटिका इसका सबसे उपयुक्त हो जाएगा। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, पूछ रहा, नर्तक में है, लेखक में है, गायक में है, तो सीधा सा बच गया कौन सा, दैनिक के अंदर जो है, दैनिक के अंदर अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रहा है। कुल्हाड़ियों से कुल्हाड़ियों को आते देख रोने लगे वाक्य में अलंकार कौन सा है। तो कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार जो है इसके अंदर बताया गया, ठीक है।
इसके बाद देखो भाई हरियाणा में जिले हो गए थे अपना, NS जियाड़ा हो गया था, सूरजकुंड हो गया था, ये हो गया था, सारे हो गए थे, तो वक्त तय करा दिया था। रुक जाओ एक मिनट, कोई एक आधा प्रश्न और रह होगा मेरा, देख लूंगा। आगे चलो, आगे पीछे कर दिया गया, कर दो चलो। मैं अभी रीजनिंग होगी, हिंदी करवा दी, इंग्लिश भी करवा देंगे, ठीक है। पीछे चली हाँ, कौन इसमें और नहीं है कोई भी और, पीछे चलो। जामिया लुगदा पूछ रखे। अब लुगदा के बारे में जिक्र अपना जरूर रहा था क्लास में, छत्तीसगढ़ का है, और शाड़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के शाड़ी का जो है लुगदा वो है। जामिया इस्लामिया कड़ा पड़ा है तो याद रखना दिल्ली के अंदर है जामिया इस्लामा। ये सारे हो गए थे, बैक करियो और सारे हो गए थे। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गए थे, बैक चलो, उस साइड चलो, फिर उस साइड जो रह गया चलो, बस हो जाओगे आपके। चलो आगे, चलो हो गया था यो प्रश्न और देखा, चलो आगे। तो एक मिनट, इसमें वो तो नहीं को प्रश्न अपना को। भारत सरकार ने मिशन जिसके तहत उचित वाहित मल निपटान का काम कराया गया था, तो याद रखना स्वच्छ भारत मिशन 2016 के अंदर इसके वो कराया गया था। अगला चलो भाई, कौन इसमें आगे चलो। इसमें भी अपना और कोई प्रश्न कौन बच रहे, हिंदी वाले कड़ा गए प्रश्न जी। आगे चलो जी, आगे चलो, और चलो मैथ आ गया वो लिया अपना, और आगे चलो, चलो। इसमें हिंदी हो गया सारा, ये दे यार हिंदी रहा यार। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, भाई ये शुद्ध रूप नहीं है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर अव्यय भाव। कौन सा होता है, पहला पद प्रधान हो तो कौन सा हो गया, अव्यय भाव समास जो है, पहला पद प्रधान जो है, ठीक है। दिए गए में शुद्ध वर्तनी का पूछ रखा है भाई, शुद्ध रूप पूछ रखा है। शुद्ध रूप कौन सा, शुद्धिकरण, उज्ज्वल, मूर्त या फिर पैतृक। किस में है शुद्ध रूप भाई, मूर्त जो है ये शुद्ध रूप है, ठीक है, मूर्त में शुद्ध रूप हो गया। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है कौन सा हो गया, तो गोधूली जो है, रात और संध्या के बीच में उपयोग कौन सा हो गया, गोधूली हो गया भाई। अगला देखो क्या है, नी प्लस आशा के सबसे, नी प्लस आशा के योग से कौन सा बनेगा, तो निराशा बन जाओगा। बड़ा आसान सा सिस्टम दे रखे, मन में बेरा इसका। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना भाई। इसके बाद देखो ये हो गए थे सूरजकुंड मेला, आगे चलिए एक बार, देखा आगे चलिए एक बार। पिंजोराड़ा हो गया, कंवरपाल गुज्जर हो गया, यू रह गया, यू खोलिए एक बार, बड़ा जूम करियो। यो भाई मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना, पहला के ऊपर 5 लाख था, 3 लाख था, 1 लाख था, 50,000 था, तो 4 शिफ्टों के अंदर 4 देख लियो। प्रीवियस क्लास में करावड़ा है, नू कौन बताओड़ा क्या शिफ्टा में, लेकिन इनाम का जिक्र कराया गया था कि 4 कैटेगरिया में इनाम दिया जाओ है। चलो भाई यो आएगा। हाँ, रोहतक देखो, रोहतक के अंदर कमिश्नरी है, नहीं है रोहतक के अंदर, ठीक है, पुलिस कमिश्नरी रोहतक के अंदर नहीं है, सोनीपत के अंदर अभी बनाई गई, तो केवल पूछ रहा सही पूछ रहा है, तो केवल बी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, यो जो स्वास्थ्य वाला प्रश्न जो है, अपनी जो किताब जो है हरियाणा वाणी, इस किताब के अंदर स्वास्थ्य वाला जो है करंट अफेयर का यो दे रखा है, देख लो। इसमें दे रखा भाई 5.24 दे रखा है, और नजदीकी ऑप्शन कौन सा, 5.8 जो है इसका नजदीकी ऑप्शन दे रखा है भाई, 5.8, ठीक है। अच्छा, ये आज जो सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली से लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, केवल ए हो गया इसका उत्तर। आगे चलिए एक बार, थोड़ा और रह रहा तो क्या की सीट हो गया। अच्छा, गुरुद्वारा नड्डा साहिब आज भाई अंबाला के अंदर नहीं है, और गग्गर नदी के तट के ऊपर है, पंचकुला के अंदर, ये सही है, तो गग्गर नदी के तट के ऊपर पंचकुला में है। रक्षा विद्यालय गुड़गांव हो गया थे, हो गए थे। आगे चलो, हाँ भाई नमस्कार, राम राम भाई। अभी हम रीजनिंग करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, जिन बच्चों ने बैच लिया हुआ था डी ग्रुप का वगैरह, तो आप लोग देखोगे डिट्टो क्वेश्चन जो करवाए गए थे ना, वही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। मैंने आप लोगों को बताया था शिलोक से क्वेश्चन आएगा, तो शिलोक से भी आया था दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे दोस्तों। हम बात करते हैं, मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ दोस्तों, कहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। रीजनिंग का हमारा देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। जो क्वेश्चन क्लास के अंदर हुए थे, बैचेज के अंदर हुए थे ना, डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिले हैं, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं है। ये रीजनिंग की है भाई। यहाँ भी हम यहाँ से एक पीछे और चलते हैं,
यहाँ से देखो दोस्तों, सबसे पहले पजल का क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। पजल का पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा पजल किया गया, ज्यादा पजल इसमें उन्होंने नहीं किया। क्या कहता है कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, उत्तर की तरफ उनका फेस है, 1 2 3 4, ये 5 बच्चे बैठे हैं, और ये नहीं कहता कि भाई किसी भी क्रम में वो बैठ सकते हैं। क्या कहता है सबसे पहले, वो कहता है लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में खड़े रहें। सी ई के दाईं ओर बैठा है, जो सी है ना, सी वो कहाँ बैठा है भाई, ई के दाईं ओर, तो मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ भाई, सी को यहाँ बैठा दिया, सी किसके, ई के दाईं ओर बैठा है, राइट है ना इसका, ठीक है, दाएं का मतलब राइट है, और ए के बाईं ओर बैठा है, ए के वो बाईं ओर बैठा है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। अब हमसे क्या पूछा है, मध्य में कौन है, मध्य में दोस्त, मध्य में तो ए ही बैठा है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पूरे बैच को अच्छे से देखा हो दोस्तों, एक भी नंबर नहीं कटने वाला आप लोगों का। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए हुए आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वोकैब के ऊपर बेस्ड होता है। यदि आपकी वोकैब है तो इस क्वेश्चन को इजीली कवर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसने कहा है कि भाई ये जो शब्द दे रखे ना, इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, वो बताइए। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया, पॉकेट जो शब्द है ना, पी, यानी देखा पी सभी में है, चलिए 2 सभी में है। उसके बाद में हम बात करते हैं ई, पॉकेट को लिखने पी ई आता है ना, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है, पॉकेट की आप स्पेलिंग देखोगे तो यहाँ पर ये आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही और उपयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्लड एंड रिलेशन से बहुत अच्छी तरीके से ब्लड एंड रिलेशन करवाया था, और बिल्कुल नन्हा सा क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत आगे तक लेवल तक के करवाए थे क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्याऊ आर के पुत्र का भाई है। देखो क्याऊ जो है आर के पुत्र का भाई है। कौन, क्याऊ है भाई, कौन है, क्याऊ है। तो पूछा है क्याऊ आर से किस प्रकार, भाई ये क्याऊ है, आर का क्या लगता है, ये उसका भाई, ये उसका चाचा, ताऊ, पापा, कुछ भी लगता है, और उसका पिता क्या लगता है, दादा लगता है। लेकिन ये क्याऊ क्या लगता है, उसका पौत्र लगता है मेरे दोस्त। क्या लगता है, पौत्र लगता है। आंसर क्या आ जाएगा, सी आप लोगों का बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास में बहुत अच्छे से करवाया गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास के अंदर डिस्कस किया था। कैलेंडर से जरूर क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था आप लोगों को बैच के अंदर। तो कैलेंडर से देखो क्या कहता है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को वीरवार है, गुरुवार है, तो आप लोगों से पूछा उस महीने में कितने गुरुवार है। छोटा बिल्कुल साधारण सा तरीका अपनाओ भाई। 25 का आप लोगों का क्या वार है भाई, 25 तारीख का आप लोगों का वीरवार है। 24 का क्या आएगा भाई, बुधवार आएगा जी। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें 23 तारीख का क्या आएगा, मंगलवार आएगा। और हमसे पूछे गए इस मंथ यानी अगस्त वाले महीने में मंगलवार की संख्या कितनी है। 23 का मंगलवार है, एक 23 का मंगलवार है, 23 में 7 जोड़े 30 का मंगलवार है। 23 में से 7 चले गए भाई, कितने रह जाएंगे, 16 का, ठीक है ना। और 16 में से 7 चले गए तो रह जाएगा 9 में 7 गए भाई, कितना रह जाएगा 2, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मंगलवार की संख्या कितनी है दोस्तों, मंगलवार की संख्या दोस्तों 5 है। जिनका भी 5 था उनका बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। और अभी निराश मत होना, जिन साथियों का पेपर थोड़ा खराब हुआ वो निराश मत होना दोस्तों। कैसे भी कितनी भी चले जाए, जिनका पेपर अच्छा नहीं है वो निराश मत होना। अभी सीईटी पेपर फर्स्ट का पेपर दिसंबर में होने वाला है दोस्तों। सीईटी का फर्स्ट पेपर जो है दिसंबर में होने वाला है। अभी आप लोगों के पास और भी वैकेंसी है। एसएससी जीडी की 85,000 वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। दिल्ली पुलिस का पेपर अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी साथी है वो जिनका इसमें अच्छा स्कोर नहीं आया तो निराश मत होना दोस्तों। अगले पेपरों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आज से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, और जल्द ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सुंदर सा सिलोग्स का, मैंने बार बार कहा था सिलोलिज्म से क्वेश्चन आएगा, न्याय निगमन से क्वेश्चन आएगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, सभी जानवर, कथन स्टेटमेंट क्या कहती है, सभी जानवर कुत्ते हैं। जितने भी जो जानवर है ना, सारे के सारे जानवर क्या हैं दोस्तों, कुत्ते हैं। क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं। और कहता है कुछ कुत्ते खतरनाक है, कुछ कुत्ते क्या हैं, खतरनाक हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं, खतरनाक है। अब हम चलते हैं जो इसका कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। सभी जानवर खतरनाक है क्या, सभी जानवर खतरनाक है क्या, नहीं सर, पहला कंक्लूजन हमारा गलत है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। कुछ कुत्ते जानवर है, कुछ कुत्ते जानवर है। बाहर से अंदर की तरफ जब जाओगे तो सम का रिलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलेशन नंबर 2 बिल्कुल सही, कंक्लूजन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूं। और अगला जो क्वेश्चन है अभी देखते हैं, इसी में है क्या, ये नहीं भाई, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। आगे देखते हैं भाई, आगे कोई क्वेश्चन और आया है क्या। हाँ,
आगे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ये देखो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन बार बार मैंने कहा था भाई सीरीज का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बड़े ही साधारण से क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों। क्या कहता है सीरीज का क्वेश्चन, 11 और 12 में 1 का डिफरेंस, और उसके बाद में कितने का डिफरेंस। चलो मैं इसको थोड़ा मार्कर छोटा कर लेता हूं, उसके बाद में करते हैं भाई। देखिए कितना डिफरेंस भाई, ये डिफरेंस आ गया सर 1 का। आगे डिफरेंस कितने का आ गया भाई 4 का। आगे डिफरेंस कितने का आया, इनमें 16, उसमें भाई 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस 16 का। तो नेक्स्ट किसका आएगा भाई 25 का। देखो स्क्वायर चले ना, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, नेक्स्ट स्क्वायर किसका आएगा 5 का आएगा। अब किसमें 41 में 25 जब आप प्लस करते हो 6 यानी कितना 66, जिसका भी 66 आया उसका बिल्कुल सही आएगा। ये क्वेश्चन देखो बताने की जरूरत है क्या, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने बताया था क्लासिफिकेशन जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर। विषम का चयन करे, अलग कौन सा है, अदरक, गाजर, आलू, टमाटर। भाई ये 3 जमीन के अंदर लगते हैं, एक जमीन से बाहर लगता है। कौन लगता है जमीन से बाहर, टमाटर लगता है मेरे दोस्त। कौन लगता है, टमाटर जमीन से बाहर उगता है, ठीक है ना। टमाटर खाया होगा आप लोगों ने। तो आगे बढ़ जाता हूं, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का क्या कहते हैं, देखो सी को इसने एफ लिख दिया दोस्तों। सी को एफ लिखने के 3 को 6 लिखने के लिए +3 कर रहा है। ओ को आर लिख रहा है, यानी कितना कर रहा है दोस्तों +3 कर रहा है। बी को दोस्तों ये वाई लिख रहा है, यानी +3 कर रहा है। ई को ये एच लिख रहा है, +3 कर रहा है दोस्तों। टी को डब्ल्यू लिख रहा है, +3 कर रहा है। जो इसका एक लॉजिक जो इसने पैटर्न फॉलो किया है +3 वाला, हर शब्द में हर एक जो लेटर में +3 कर रहा है और नेक्स्ट चलता जा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर किसका बारे में पूछा है एच कितने पे 8 और 3 11 पे कौन दोस्तों के वाला ऑप्शन, के सभी के अंदर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई 9 और 3 दोस्तों कितना होता है 12 पे कौन एल। भाई ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी दूसरा लेटर कौन सा आएगा हमारा एल आएगा। 4 डी आता है 4 पर, 4 और 3 7, यानी 7 पे कौन आएगा जी, के एल जी ई वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा KLGH। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा। एक और दोस्तों मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करवाए थे, यदि आप लोगों को याद हो ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों का 135 डिग्री वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा है। वो आसान क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया उसने, उत्तर में जा रहा फिर दाएं मुड़ गया बाएं मुड़ गया ना, अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान और शानदार तरीके से बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि भाई एक व्यक्ति उत्तर दिशा के मुंह तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ साइड में है, वामावर्त। दोस्तों वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों होता है क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहता है 135 डिग्री वह वामावर्त मुड़ता है, यानी 135 डिग्री उसने चलाया भाई एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद में पूछता है 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज चलता है। 90 डिग्री दोस्तों वो क्या चलता है, क्लॉकवाइज। इनका डिफरेंस देखिए दोस्तों, 45 डिग्री क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट में इसका फेस पूछ रहा है दोस्तों। अब इसका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज ये तो सीधा जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो भाई ये यहाँ आएगा। और हमसे पूछा है कि इसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो ये देखेंगे भाई यहाँ पर, सॉरी ये मैंने ज़्यादा चला दिया, इसको बैक करता हूँ भाई। यहाँ पर जाएगा भाई, ये यहाँ पर जाएगा। तो हम देखते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पर साउथ। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हमारी दोस्तों हो जाती है। क्लियर है। जिन भी साथियों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ दोस्तों निराश मत, और जिन साथियों का एग्जाम अच्छा हुआ बहुत ही खुशी की बात है। और आगे आने वाले एग्जाम्स की दोस्तों आप तैयारी करो, अपने लेवल को बढ़ाते चलो दोस्तों। आज आपने डी ग्रुप को जॉब ली है, आगे सी ग्रुप की और अपर लेवल तक की जो भी आपने सपने देखे उन सभी सपनों को दोस्तों साकार करो। इसी कड़ी में एक छोटी सी बात मैं दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा बड़ा ध्यान दीजिए। क्या है वो बात, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो भी साथी रह गया था, जो साथी आप लोग इस एग्जाम के अंदर रह गए थे, तो दिसंबर में सीटी पेपर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। एक बैच आने वाला है 25 अक्टूबर से दोस्तों आप लोगों के लिए बैच आएगा। 25 अक्टूबर से पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर सकते हो दोस्तों। 25 अक्टूबर से इसके अंदर 10,000 प्लस मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे और उसमें 25% का दोस्तों आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 25% का दोस्तों। अब ये ले सकते हो दोस्तों आप लोग। इसी के साथ जो साथी SSC GD की तैयारी करना चाहता है वो भी ये बैच ले सकता है। 25 तारीख को दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 25%
यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन कोड लगाना है आप लोगों ने दोस्तों, मैं कूपन कोड भी यहाँ पर बता देता हूँ। कूपन कोड आप लोगों ने क्या लगाना है भाई, यहाँ पर कूपन कोड मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर कूपन कोड रहेगा LISO25। ये कूपन कोड लगाते ही दोस्तों आप लोगों को 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला जो एक और है भाई, जो साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, रिकॉर्डेड बैच है 10,000 प्लस मॉक टेस्ट है इसके अंदर दोस्तों। दिल्ली पुलिस के केवल 400 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। अपनी तैयारी को धारदार बनाकर दिल्ली पुलिस में जो साथी रह गए मन मायूस ना करे, दिल्ली पुलिस की तैयारी करे, SSC GD करे, पेपर फर्स्ट की तैयारी करें। अभी आप लोगों के लिए नेक्स्ट टीचर आ रहे हैं। सर जल्दी आइए आप लोग, जल्दी आ जाइए भाई। आओ सर भैया, हमारे अमित सर आप लोगों को इंग्लिश सोल्व करवाएंगे, जल्दी से आ जाओ सर। हाँ भाई नमस्कार सभी को। आ जाओ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार सारे के सारे। कहाँ से स्टार्ट है एक बार इंग्लिश के देख लेते हैं फटाफट फटाफट। क्या सर जूम करना पड़ेगा? इंग्लिश के निकाल दो सर आप। पेपर बिल्कुल आसान आ रहा हो, इंग्लिश के मैं ही करवा दूंगा तो उसमें है क्या देख लेना आप। बिल्कुल आसान पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हाँ जोगिंदर सर ने भी बता दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर। तो जुड़े रहिएगा सारे के सारे, शेयर करते रहो, शेयर करो। मैथ तो कुछ खास आया ही नहीं है ना, आसान था बिल्कुल ही। ये आ गया, ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आ रहा है कि स्पेलिंग आपको बतानी ह्यूमरस की। ह्यूमरस की स्पेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये होती है जी HUMOROUS। ह्यूमरस की जो स्पेलिंग आई हुई है बिल्कुल आसान है, इसकी स्पेलिंग आएगी HUMOROUS। एक आया हुआ है आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो लैंग्वेज दे रखी है वो दे रखी है द अकाउंटेंट टुक। एक्टिव पैसिव में केवल एक चीज देखनी होती है, वो क्या होती है? वर्ब देखनी होती है। वर्ब में अगर आपको यहां पर टुक दे रखा है तो टुक किस में कन्वर्ट होगा? वाज के साथ होगा। वाज टेकन कहीं पर आ रहा है क्या? देखो दो जगह पर आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। आगे की तरफ चलते हैं तो एक PQRS भी आपको नजर आएगा। PQRS बड़ा ही आसान PQRS आया। यहां पर आपको अरेंज करना है PQRS को। PQRS को जब आप अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए। आपको S1 बनाकर दे रखा है, S और इससे मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल इनसे मतलब है। केवल और केवल किन से मतलब है? इनसे मतलब है। अब यहां पर नेग्लेक्टेड के साथ कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, हु के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, फ्यूअर वुमेन के साथ भी स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे पहला जो आपका वर्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा? क्यू के साथ बनेगा। अगर मैं क्यू के साथ करता हूं तो यहां पर P है, यहां पर R है, यहां पर S है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। वुमन कंटिन्यू टू बी। तो आपका जो PQRS का आंसर आएगा वो कौन सा बनेगा? QPSR। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 जो क्वेश्चन है यहां पर आपको नरेशन दे रखी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। इसका मतलब ये वार्निंग दे रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि ये आपको क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है, चेतावनी आपको दे रहा है। तो यहां पर आपको क्या बनेगा? शक्ति टोल्ड नहीं, बता नहीं रहा वो। आगे की चल एक्सक्लेम्ड नहीं है, यहां पर बिहाइंड हिम की नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वार्निंग वाला जो आपका ऑप्शन है वो केवल नंबर 4th ऑप्शन है। शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। साफ साफ इस वर्ड से आप देख जाएंगे लुक आउट देयर इज अ स्नेक, यानी कि वो क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है। क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है। वार्निंग देते ही आपका हो गया कौन सा आ जाएगा? शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा है जी? वो ये रहा। हाँ यह आपका एरर का क्वेश्चन है। एरर की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पिक आउट द सेंटेंस विच हैज एरर। इफ देयर इज नो एरर यू आंसर इज नो एरर। आप करेंगे, पहले पढ़ते हैं। दिस इज अ थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट। पहले तो आप टेंस पर देख लो, आई हैव सेंट, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे की बात, आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आंसर आ जाएगा नो एरर। आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। चलिए देखते हैं। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस।
अब सबसे पहले अगर वर्ब को बेहतर तरीके से डिफाइन करना है तो वर्ब को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आती है, एडवर्ब आती है। और एडवर्ब के अंदर क्या होना चाहिए, एलवाई आना चाहिए। एलवाई आ रहा है क्या, वॉक क्विकली, केवल और केवल एक ऑप्शन में क्या आ रहा है, एडवर्ब का यूज किया जा रहा है। क्या आ जाएगा आंसर, वॉक क्विकली आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ईडियम। आपके पास ईडियम आई है, एक ए व्हाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि भैया काम की चीज है, और काम की चीज का मतलब क्या होता है, यूजलेस। काम की चीज, यहां पर क्या आएगा आपके पास, यूजलेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूजलेस, काम की चीज नहीं है, काम की चीज नहीं है। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब जो होता है वो होता है जी क्या, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, रेयर। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, रेयर। रेयर किसी ऑप्शन में है क्या, ये रहा आपके पास एंटोनिम पूछा, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या आ जाएगा, रेयर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है, आगे वाला क्वेश्चन दे रहा है जी फाइंड आउट सिनोनिम। सिनोनिम की बात की जा रही, होपफुल, एक आशा आपको दे रहा है, सिनोनिम निकालनी, होपफुल। होपफुल का मतलब होता है जी पॉजिटिवली। यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, होपफुली का जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली बन जाएगा। केवल इतने से क्वेश्चन आपके पास बने हुए थे और इन सारे के सारे क्वेश्चन में आपके पास इंग्लिश का पोर्शन हो चुका है। अब मैं जो क्वेश्चन रहते हैं उन सबको देख लेता हूं। दो क्वेश्चन शायद मैथ के आपके पेंडिंग है, उन दोनों के दोनों क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मैथ के क्वेश्चन जो दो रह गए थे, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, क्या है जी, ये रहा, अरुण बाइज अ पेयर ऑफ स्केट्स। हिंदी में पढ़ लीजिए, अरुण ने एक सेल से स्केट्स का जोड़ा खरीदा जहां उसे 20% की छूट मिल रही है। कितने परसेंट की छूट मिल रही है दोस्तों, 20% की। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है जी, 1/5। 5 पर 1 की छूट दी, कितने में देगा, 4। 4 की वैल्यू कितनी कर रहा है, उसने 1600 रुपए में दे दी। 4 की वैल्यू अगर 1600 आ रही है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400 आ जाएगी। तो आपका जो एमआरपी है 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2000 कौन से में है, डी में आ रहा है। आंसर नंबर आ जाएगा डी, चौथा आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अभी मैं दूसरे प्रॉब्लम्स पर बात कर लेता हूं, जो भी आपकी बची हुई हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करा देता हूं। बने रहेगा सारे के सारे लिसो प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल के साथ। आइएगा दोस्तों, सारे के सारे शेयर कर दो भाई। तो सॉरी, सारे पेपर क्या सभी पार्ट्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हरियाणा जी के भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और नेशनल जी के भी, साइंस भी, सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं दोस्तों। आज शाम को जैसे ही आप लोगों का एग्जाम फिनिश होगा, एग्जाम फिनिश होते ही दोस्तों आप लोगों की आंसर की दोबारा से हम यहाँ पर पूरी टीम दोबारा से आप लोगों के साथ दोस्तों आएगी और अपना स्कोर चेक करना, और आप लोगों को कट ऑफ का भी अंदाजा लगेगा। तो जो साथी अब जुड़ चुके हैं ना, शाम को भी दोस्तों आप लोगों ने जुड़ना है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा था और इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा है। इन दोनों को मिलाकर आप लोगों को अंदाजा होगा कि यहाँ पर जो है कट ऑफ कितनी जाने की थोड़ी संभावना बनेगी, संभावना जी बन जाएगी दोस्तों। क्लियर है? एक बार मैं दोबारा से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सभी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई, सभी चीज़ें हमारी हो चुकी है भाई लगभग। देखते हैं यहाँ पर पहला, इसके पीछे पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे भाई, एक और यहाँ भी। हाँ ठीक है भाई, लगभग हमारी सभी चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों विद आंसर की, जो हमारा जो सोल्यूशन किया गया है, जो जिस पीडीएफ पे हमने सोल्यूशन किया है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को विद आंसर टेलीग्राम ग्रुप में जीके परवीन उड़ान जी का जो टेलीग्राम है जीके परवीन उड़ान, उसमें डाल दी जाएगी। लिसो ऐप पे, मोहन लिसो पे, तमाम जितने भी जो टीचर्स हैं उन सभी के ग्रुप के अंदर दोस्तों ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। जो साथी मैच करना चाहता है तो मैच कर सकता है दोस्तों। आज के लिए हम अभी के लिए इतना करेंगे, शाम को फिर जुड़ना ना भूलें दोस्तों, शाम को फिर हम जुड़ेंगे और इस सेशन के अंदर जो भी हमने कवर किया बिल्कुल अच्छे से स्टीक और सबसे पहले हमने आंसर की देने का काम किया दोस्तों। अभी जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और अभी मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।